यार 9 बज गए। माँ जी सुनिए, ये लीजिए चाय। पकड़िए पकड़िए, बर्तन मैं मांजती हूँ, आप इधर खड़ी हो जाइए। माँ जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा? श्री बेचारी अकेले काम कर रही है। ये नहीं कि आप उसके काम में उसकी मदद करा दें। करण बेटा, अरे कैसी बात कर रहे हो आप? मेरे होते हुए माँ जी कैसे काम कर सकती है? कोई नहीं माँ जी। ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा सुनिए। हाँ, आपका लंच। थैंक यू। कभी कभी सोचता हूँ अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। अरे बेबी हूँ आपकी, आपका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है। बाय। अब खड़ी क्यों है? बर्तन धो दो। आपको तो वैसे ही बहुत शौक है ना घर के काम करने का। देख बेटा, जो तू ये 2 महीने से कर रही है ना, ये ठीक नहीं है। अभी तक मैंने करण को कुछ नहीं बताया है। अभी भी टाइम है, संभल जा। अच्छा, तो इनडायरेक्टली आप मुझे धमकी दे रही हैं कि आप सब कुछ करण को बता देंगी। एक बात आप अच्छे से याद रखना, आपका बेटा मेरे प्यार में पागल है। अरे वो मेरी आंख से एक आंसू तक नहीं देख सकता, तो आपकी बात पे विश्वास करना तो बहुत दूर की बात है। तभी तो तू उसके प्यार का नाजायज फायदा उठा रही है। मेरे सामने कुछ और, उसके सामने कुछ और बन के रहती है। कभी सोचा है जिस दिन उसे तेरे सच के बारे में पता चलेगा, उस दिन तेरा क्या होगा? अरे माँ जी, इस उम्र में आप इतनी टेंशन लेती हुई अच्छी नहीं लगती। और रही बात करण को बताने की, तो करण को तो मैं अच्छे से संभाल लूंगी। आप बस अपना ध्यान रखना। अब तो पानी सर से ऊपर हो गया है। अब तो लगता है मुझे अपने बेटे को सब कुछ इसका सच बताना ही पड़ेगा। माँ जी, ये जो खिचड़ी आपके दिमाग में पक रही है ना, उसको मैं ज्यादा दिन पकने नहीं दूंगी। आ गया बेटा तू? मुझे तुझसे कोई जरूरी बात करनी है। तुझे नहीं पता आखिर इस घर के अंदर क्या क्या चल रहा है। आखिर माँ बात क्या है, बताओगी? करण, बात सिर्फ इतनी सी है कि आज मैंने तुम्हारी माँ को उनकी सहेलियों से मेरे बारे में चुगली करते हुए सुना। और फिर जब मैंने उनसे कहा कि मेरे अंदर क्या कमी रह गई है, तो फिर ये बोली नहीं नहीं बेटा, ये झूठ बोल रही है। हाँ हाँ, मैं ही झूठी हूँ, सिर्फ आप ही सच्चे हो। करण, तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। 2 महीने हो गए मुझे इस घर में आए हुए, लेकिन तुम्हारी माँ ने आज तक एक मौका नहीं छोड़ा मुझे बेइज्जत करने का। करण, मैंने तुम्हारी माँ का ख्याल रखने में आज तक कोई कमी नहीं छोड़ी। बस मैं हमेशा इसलिए चुप रही क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे वजह से इस घर में कोई कलेश हो। लेकिन आज तो तुम्हारी माँ ने हद ही कर दी, इसलिए मुझे ये सब कुछ बोलना पड़ा। प्लीज श्री, तुम रो मत प्लीज। माँ जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी आप मेरी प्यारी सी बीवी के साथ ऐसा बर्ताव करेंगी। श्री
श्री प्लीज तुम रो मत यार। नहीं करण, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। नहीं नहीं तुम रो मत, मैं कुछ करता हूँ। अरे बेटा ये क्या कर रहा है तू? अब आप इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से हमारे हंसते खेलते घर को किसी की नजर लगे। करण, ये सब कुछ क्या कर रहे हो तुम? माँ को मुझसे दिक्कत है ना, तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। नहीं श्री, तुम कहीं नहीं जा रही हो। अगर कोई इस घर से जाएगा तो वह है माँ जी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। जाइए माँ जी यहाँ से, तुम चलो मेरे साथ। बेटा बेटा बेटा। बहन जी, ऊपर जो भी हुआ ना सब मैंने सुना। ऐसे वक्त में कहाँ जाएंगे आप? भैया जी आप क्यों तकलीफ लेते हो? रह लूंगी मैं कहीं भी। बहन जी आप चाहे तो मेरे घर में रह सकती हैं। अरे नहीं नहीं भैया, करण को पता चल गया तो ठीक नहीं होगा। अरे नहीं 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 नहीं, करण को जरा सा भी पता नहीं चलेगा। आप यहाँ पे बिल्कुल आराम से रह सकती हैं। वैसे भी मेरे बेटा और बहू 3 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं। भैया जी आप क्यों तकलीफ लेते हो? रह लूंगी मैं कहीं पे भी। क्या बहन जी, एक तो आप मुझे भाई भी बोल रही हैं और भाई को अपना फर्ज भी अदा नहीं करने दे रही हैं। प्लीज बहन जी आप प्लीज अंदर आ जाइए। श्री, श्री क्या है? बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो ना। क्या है तुम्हें? दिख नहीं रहा कि मैं सो रही हूँ? हद होती है किसी चीज की, हर वक्त परेशान करने आ जाओगे। खाना चाहिए तुम्हें इतनी रात में। फ्रिज में खाना रखा है, उसको गर्म कर लेना और खा लेना। आइंदा से मुझे रात में उठाने की जरूरत नहीं है। परेशान करके रखा हुआ है, इनकी फरमाइशें पूरी करते रहो। अरे माँ 12 बज गए और तू अभी तक सोई नहीं। बेटा तुझे पता है ना, तुझे खाना खिलाए बगैर मैं सोती हूँ। अरे माँ कोई बात नहीं, मैं अपने आप खा लेता, सो जाती तू। रहने दे। मेरे राज में पेट भर के खा ले, पता चले बहू के राज में ये भी नसीब ना हो तुझे। कोई नहीं माँ, मैं चेंज करके आता हूँ, तू खाना बना। ठीक है। श्री नाश्ता बन गया क्या? श्री ये क्या है? जली हुई ब्रेड? क्या मतलब? मुझे जैसा बनाना आता है ना मैं वैसे ही बनाऊंगी। अगर तुम्हें इतने ड्रामे करने ना तो अपने लिए खुद बना लिया करो, या तो मार्केट से जाके ना अपने लिए खाना खुद ऑर्डर कर लिया करो। तुम्हारी बीवी हूँ मैं, काम वाली नहीं हूँ जो तुम्हारे हर ऑर्डर सुनती रहूंगी।
तुमको खाना बना के दो, बस इनके ड्रामे और सुन लो। माँ, मैगी बहुत अच्छी थी आज की। तो ले ये भी खा। अरे नहीं माँ, अब नहीं, अब इच्छा नहीं है। ज्यादा ना ड्रामे मत कर मेरे सामने, खा ले इसको। देख अपने आप को कैसे दुबला पतला हो गया है। अरे माँ तू भी ना खा ले, मैं नहीं खा पाऊंगा। खा ले इसको चुपचाप, ड्रामे नहीं कर। ठीक है माँ, खाता हूँ। कोई बात नहीं श्री, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। अरे अपनी सास की तो मैंने ऐसी छुट्टी की है कि वो अब चाह कर भी इस घर में कदम नहीं रख सकती। और वो करण, वो तो मेरे प्यार में इतना अंधा हो रखा है कि वो अपनी माँ की कभी सुनेगा ही नहीं। अरे तू जानती तो है मुझे, मेरे हुस्न का जादू तो कहाँ चला है। यही सही कह रही है तू। अरे नहीं, अब मुझे सासू माँ की कोई टेंशन नहीं। जिस घर में अकेले रहना था और मैं बहुत खुश हूँ। सही बोल रही है यार तू। अरे क्या बात है बेटा, तू बहुत परेशान लग रहा है। कुछ नहीं अंकल, बस वैसे ही। आखिर बात क्या है, बता तो सही। आखिर मैं तेरा पड़ोसी हूँ, पड़ोसी काम नहीं आएगा तो क्या फायदा। अंकल आपसे क्या छिपाना, आपको तो पता ही है। मैंने अपनी वाइफ की बातों में आकर अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। मेरे आंखों पे मेरी बीवी के प्यार का पर्दा जो पड़ा हुआ था, मैंने अपनी बीवी की बातों में आकर अपनी माँ के साथ बहुत गलत किया। अब जब वही पर्दा आज मेरी आंखों से हटा, तब मुझे पता लगा कि मेरी माँ सही थी और मेरी बीवी गलत। मैंने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। माँ को घर से गए हुए 1 महीना हो गया है। पता नहीं इस वक्त मेरी माँ कहाँ होगी, किस हाल में होगी। काश कि मैं अपनी गलती सुधार पाता, मैं अपनी माँ को अपने घर वापस ला पाता। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी। बेटा तुझे तेरी गलतियों का एहसास हो गया, यही बहुत है। मैं जानता हूँ तेरी माँ कहाँ है। सच में अंकल, आपको पता है मेरी माँ कहाँ है? मिलना है अपनी माँ से। हाँ अंकल, जल्दी मुझे ले चलो। ये क्या? आप तो बहुत ही बेशर्म है। भूल गई क्या? करण ने आपको धक्के मार के घर से निकाला था, फिर भी मुंह उठा के वापस आ गई आप। चली जाइए यहाँ से, इससे पहले करण फिर से आए और आपको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दे। तो आप ऐसे नहीं मानोगी। खड़ी हो माँ। पागल हो गए हो क्या? या तुम्हें दिखाई नहीं देता? इस औरत के तुमने मुझे मारा? सुबह सुबह चिढ़ा कर आए हो क्या? अरे तुम कैसे भूल सकते हो? तुम्हारी माँ ने कितना बुरा बर्ताव किया है मेरे साथ। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? बहरे हो गए हो क्या? तुमसे बात कर रही हूँ मैं। ऐसा मैं पहले था, पर अब मेरे कान खुल गए हैं। और अपना ये ड्रामा ना बंद करो। और मुझे अब सब समझ में आ गया कि किसे इस घर में रहना चाहिए और किसे इस घर में नहीं रहना चाहिए। अरे तुम्हारे चक्कर में मैंने अपनी माँ को इस घर से धक्के मार के निकाल दिया। अरे लानत है मुझ जैसे बेटे पर, जो तुझ जैसी औरत के झूठे आंसुओं के आगे मुझे अपनी माँ की ममता नजर नहीं आई। अगर मेरी माँ इस घर से नहीं गई होती तो मुझे तो तेरे झूठे प्यार के विश्वास का पता ही नहीं चलता। और मैंने फैसला ले लिया है कि तू इस घर के अंदर एक पल भी नहीं रहेगी। दिमाग खराब हो गया तेरा? क्यों छोटी सी बात को पतंगड़ बना रहा है तू? माँ आप बीच में मत बोलो, समझे ना? और हाँ, बहुत जल्द ना तेरे घर पे डाइवोर्स पेपर पहुंच जाएंगे। अब निकल यहाँ से, चल। ये क्या कर रहा है करण तू? अगर बहू इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। बहू घर की लक्ष्मी होती है बेटा। लक्ष्मी मेरे घर में नहीं होगी तो मैं इस घर में रह के क्या करूंगी? माँ तू पागल हो गई है क्या? तू भूल गई इस औरत की वजह से तुझे मैंने इस घर से बाहर निकाल दिया और तू इसके लिए मुझसे लड़ रही है। देख बेटा, लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम रिश्ते तोड़ दें। मेरे खातिर ही सही बहू को एक चांस और दे। देखा तुमने,
जिस माँ के लिए तुम्हारे दिल में इतनी कड़वाहट थी, आज वही माँ तुम्हारे लिए मुझसे लड़ रही है। प्लीज माँ जी, मुझे माफ कर देना। मैंने आपके लिए कितना बुरा करा। कोई बात नहीं बेटा, गलती अपने बच्चों से ही होती है। चलो अच्छी बात है, अच्छा हुआ तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया।